भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में 7वें चरण के पहले ये कहा कि देश की दुर्दशा पहले 60 वर्षों में कांग्रेस और बाकी सरकारों ने की और 10 सालों में इन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि सारे गांवों में देश के बिजली इन्होंने पहुंचाई। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये भाजपा के जो पसंदीदा फॉलोअर्स हैं उन्हें पता चलनी चाहिए। 2014 में जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में 5,57,464 गांव थे। 5,97,464 विलेजेस थे 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2018 में ये क्लेम किया गया, दावा किया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कि उन्होंने 100% विद्युतीकरण कर दिया है सभी गांवों का। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो विद्युतीकरण गांवों का हुआ, उन गांवों की संख्या मात्र 18,452 है, 18,452। यानी कि कुल गांवों की जो संख्या है देश में, उसका मात्र 3% नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में विद्युतीकरण किया। यानी कि 97%, 97% गांव इस देश के पहले से बिजली पा रहे थे। ये वो बताना दुर्दशा समझते हैं। अगर 60 वर्षों में भारत में 97% गांवों में बिजली आती थी तो उसे ये दुर्दशा कहते हैं, और इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते मात्र 3% गांवों के अंदर बिजली पहुंचाई, इसे वो अपना अचीवमेंट कहते हैं। ये बात तभी कोई कर सकता है जब वो अज्ञानता का भंडार हो, क्योंकि 97% को दुर्दशा और 3% को सफलता कहने वाला व्यक्ति शायद सठिया चुका है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ये झूठ बोल करके ऐसी बहुत सारी चीजें करते आए हैं, जैसे कि ये जो 5 किलो राशन मुफ्त में बांटने वाली बात है, तो राइट टू फूड है ना, ये तो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कहते हैं हम मुहिम चलाते हैं, तो राइट टू एजुकेशन तो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। और इसी तरीके से कमाने के लिए, बेरोजगारी का आलम तो क्या है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब ये कहते हैं कि मनरेगा के माध्यम से ये लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ये सब तो कांग्रेसी सरकारों का ही देन है। सवाल ये उठता है नरेंद्र मोदी जी कि जो आप कन्याकुमारी में जाकर के मुंह बंद करके बैठ गए हैं, वो मुंह आपका इसीलिए बंद हो गया है कि अब तक 6 चरणों तक जो आप बकबक करते आए वो या तो बहुत बुरा था भाषा के आधार पे, और या तथ्यविहीन था, क्योंकि अपने कामों को तो आपने गिनाया नहीं। और अब ये बिजली की बात करके आपने सबको डबल चौंका दिया। ये सब मतलब आपके फॉलोअर्स को चौंका दिया है कि देश में 97% बिजली पहले से आती थी, 3% आपने आपके कार्यकाल में अगर हुई तो फिर बड़ा कौन हुआ, पहले का काम या ये तुच्छ जो छोटा सा काम आपने किया। हाँ, ये बात और है कि विद्युतीकरण पूरे देश में होने के बावजूद ना तो पहले और ना अब ढंग से बत्ती आती है, बहुत घंटों तक आज भी जाती है। आप खुद जानते हैं भाजपा शासित प्रदेशों में इस समय मई 2024 में कितना हाहाकार मचा है बिना बिजली के, और आप कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हकीकत ये है कि आपके पास ना तो नीति है, ना कोई गवर्नेंस का तरीका है। 10 साल आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके सत्ता में काबिज रहे, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि बोलने को कुछ नहीं है तो मुंह बंद करके जाके विवेकानंद रॉक पे बैठ गए हैं। ध्यान रखना, वहाँ तेज बौछार आती है पानी की, लहर बहुत तेज है, गिर मत जाना। तैरना तो आता नहीं है, ना पहले आता था ना आगे आएगा। रही बात इन चुनावों की, जनता अपना मूड बना चुकी है, भाजपा और मोदी के खिलाफ बाल्टी भर भर के वोट दे चुकी है। सरकारी अधिकारी अगर अपने जहन में थोड़ा सा भी संविधान प्रेम रखते हैं
तो गिनती के समय कुछ भी गलत ना करे। अरे मत खाना 2-4 दिन करप्शन का पैसा। आएगी नई सरकारें, देश का होगा भला। हटाओ ये, छोड़ो, क्या बोलें, कुछ निकल जाएगा मुंह से तो बुरा लग जाएगा। नमस्कार। गर्मी का प्रकोप न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में, पूरे देश में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ बिजली कटौती हो रही है और इतनी हद तक हो रही है कि लोग परेशान हैं। देखिए, जिन लोगों के पास एसी है घर में, उन्हें एक खराब आदत पड़ चुकी है कि एयर कंडीशनर के बिना ना वो बैठ पाते हैं, ना उन्हें नींद आती है। अब ऐसे में जब लाइट चली जाए और आपके पास जनरेटर का बैकअप ना हो या स्पेशल इन्वर्टर या स्पेशल सोलर पावर ना हो जो एसी चला सके, तो आप क्या करेंगे? माफ कीजिएगा, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके घर में एसी नहीं है। अधिकांश भारत के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए एसी है, ये लोग सोचते हैं कि जब लाइट चली गई तो क्या करेंगे। आइए, मैं कार में बैठा हूं इस समय और कार में बैठ करके आपको एक चीज बताता हूं जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कार में खड़ी गाड़ी, फिलहाल जैसे ये चल रही है ऐसे नहीं, खड़ी गाड़ी में अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करके एसी चलाएं तो कितना तेल फूकेगा, कितना खर्चा आएगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि खड़ी गाड़ी में अगर हम एसी चलाएंगे ऑन करके इंजन, तो इंजन खराब भी हो जाएगा। हकीकत ये है, और ये जो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 1.5 लीटर के इंजन और 1.2 लीटर इंजन पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब अगर आपकी गाड़ी 1.5 लीटर या 1.2 लीटर या उससे ज्यादा की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने अगर लीटर का इंजन की गाड़ी है आपकी, तो याद रखिए, खड़ी गाड़ी में अगर आप इंजन ऑन करके एसी चला के बैठते हैं तो 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से नहीं कराते हैं, अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन बड़ी खराब है, तो ऐसा ना करिए, क्योंकि इंजन बोल जाएगा। लेकिन यदि आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, सर्विस रेगुलरली कराते हैं, अथवा नई गाड़ी है, तो आप मान के चलिए कि आप 1 से 2 घंटा भी अगर एसी में कार में बैठ के आराम फरमाते हैं इंजन ऑन रख के, तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप पूछेंगे तो खर्च कितना आएगा, क्योंकि खड़ी गाड़ी में क्या तेल ज्यादा फूकता है, कम फूकता है, क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, 1.5 लीटर और 1.2 लीटर के इंजन पे टेस्टेड है कि अगर आप 1 घंटा गाड़ी ऑन रखते हैं, खड़ी रखते हैं और एसी चला के उसमें बैठते हैं, तो जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के आजकल लीटर के दाम हैं, उस हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल फूकेगा या 1 लीटर डीजल फूकेगा तो 80-90 रुपए के आसपास का खर्च आएगा। उससे ज्यादा का खर्च ज्यादा से ज्यादा किसी गाड़ी का 100 रुपए आ सकता है, अगर रुपए की बात करें। अमूमन खर्च 1 लीटर होता है 1 घंटे का। 3 से 4 घंटे तक आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इंजन को या तो लोड दीजिए, यानी थोड़ा चला लीजिए, और या फिर बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अमूमन 100 रुपए खर्च आता है। अब इसमें फर्क क्या है? अब उदाहरण के लिए, अगर मैं अकेला गर्मी से परेशान होता हूं, एसी चल नहीं रहा क्योंकि लाइट नहीं आ रही, 3-4 घंटे का लोड शेडिंग हो गया या कोई और बात हो गई, अपनी गाड़ी में बैठ के अकेला अगर मैं ये करता हूं तब तो ठीक है। गाड़ी में 3-4 लोग और भी बैठ सकते हैं तो भी खर्च इतना ही है। फायदा ये है इसमें कि इसके बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि चलो 4-5 घंटे के लिए मैं होटल जाके बुक कर लेता हूं, तो भी होटल वाला पूरे दिन का चार्ज लेता है, कम से कम 1,500 और ज्यादा से ज्यादा तो जहाँ जाने कितने हजार। एक अमूमन एवरेज 2,500 से 3,000 रुपए का होटल आपको, एयर कंडीशनिंग वाला रूम जिसमें मैक्सिमम 2 लोग परमिट है। लेकिन कार में अगर कार की कंडीशन अच्छी है, 1.5 लीटर या 1.2 लीटर तक का इंजन, आराम से चलाइए, 4 लोग बैठिए, 4 से ज्यादा मत बैठिए क्योंकि गाड़ी कैपेसिटी भी उतनी उसी हिसाब से वॉल्यूम बनाई जाती है। 100 रुपए से ज्यादा 1 घंटे का खर्च नहीं है। अगर आप